इफ़ यू आर एन ओवर थिंकर तो एक बात समझ लो, तुम नेगेटिविटी खुद चूज नहीं कर रहे हो, वो बस अपने आप आ जा रही है। सुबह उठते हैं बिना किसी प्लान के, और फिर भी दिमाग वर्स्ट केस सिनारियो तक अपने आप पहुंच जाता है। एक थॉट दूसरे को खींच लेता है और अचानक ऐसी चिंता में फंस जाते हैं जो अभी शायद हुआ भी नहीं है, पर उसका वेट ऑलरेडी महसूस होने लगता है। लोग इसे बस नेगेटिव सोच बोल देते हैं, कह देते हैं पॉजिटिव सोचा करो, जैसे कि पॉजिटिविटी कोई बटन हो जो तुम प्रेस करना भूल गए हो। पर ओवर थिंकिंग ऐसे काम नहीं करती, और ऑनेस्टली ह्यूमन ब्रेन भी नहीं। तो आज हम समझेंगे क्यों ओवर थिंकिंग पर नेगेटिव थॉट्स हावी होते हैं। द ब्रेन वॉज नेवर बिल्ट फॉर हैप्पीनेस। ह्यूमन ब्रेन का काम हमें काम या हैप्पी रखना नहीं था, उसका काम था हमें जिंदा रखना। जब कंफर्ट नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तब सर्वाइवल सब कुछ हुआ करता था। हमारे एंसेस्टर्स तब बचे जब उन्होंने डेंजर जल्दी नोटिस किया और पेन को याद रखा। इसलिए हमारा ब्रेन दर्द को प्लेजर से ज़्यादा याद रखता है, डेंजर को सेफ्टी से पहले नोटिस करता है। वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना उसके लिए लॉजिकल था। साइकोलॉजी इसे कहती है नेगेटिविटी बायस, और ओवर थिंकर्स के लिए ये बायस बाकी लोगों से थोड़ा ज़्यादा लाउड होता है। ओवर थिंकिंग माइंड पैटर्न्स पकड़ने में एक्सपर्ट होता है। किसी के टोन का चेंज होना, किसी के बिहेवियर का अचानक शिफ्ट होना, मूड का हल्का सा डिफरेंस जो बाकी लोग मिस कर देते हैं, ओवर थिंकर तुरंत कनेक्ट कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि नेगेटिव पैटर्न्स ज़्यादा क्लियर होते हैं। पेन के पास एविडेंस होता है, स्टेप्स होते हैं, रीजंस होते हैं। सक्सेस मोस्ट ऑफ द टाइम रैंडम लगता है, कभी टाइमिंग, कभी लक, कभी लोग। इसलिए दिमाग नेगेटिविटी पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है। इसलिए नहीं क्योंकि उसे दर्द सहना पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि नेगेटिविटी रियल लगती है, होप रिस्की लगती है। पॉजिटिव आउटकम्स इमेजिन करना डिसअपॉइंटमेंट का डोर खोलता है, पर वर्स्ट इमेजिन करने से एक अजीब सी कंट्रोल वाली फीलिंग आती है। ओवर थिंकर्स के लिए नेगेटिविटी ऑफ्टन होप से ज़्यादा सेफ लगती है, इवन वो ज़्यादा हर्ट करती है तब भी। ओवर थिंकर्स फ्यूचर में रहते हैं, बॉडी प्रेजेंट में होती है। कन्वर्सेशन जो हुई ही नहीं, आउटकम्स जो शायद कभी आए ही ना। ओवर थिंकर दिमाग उन सब चीज़ों के बारे में सोचता रहता है। साइकोलॉजी कहती है ब्रेन पोटेंशियल लॉस पर पोटेंशियल गेन से ज़्यादा रिएक्ट करता है। इसलिए जब ओवर थिंकर फ्यूचर दिखता है तो उसे पहले दिखता है क्या गलत हो सकता है।
फ्यूचर हैवी लगता है क्योंकि अनसर्टेनिटी हैवी होती है और अनसर्टेनिटी एनालिटिकल माइंड को बिल्कुल पसंद नहीं। नेगेटिव इमोशनल पेन दिमाग के एक पार्ट में स्टोर होता है जिसे न्यूरोसाइंस में एमिडिला कहते हैं। पॉजिटिव मोमेंट्स हल्के से प्रोसेस हो जाते हैं। एक पेनफुल एक्सपीरियंस सालों तक रह जाता है और कई अच्छे मोमेंट्स चुपचाप फेड हो जाते हैं। ओवर थिंकर्स मेमोरीज रिप्ले करते हैं, इसलिए नहीं कि उनको सफरिंग पसंद है, वो इसलिए कि अगली बार उनसे सेम गलती ना हो, फिर से वही दर्द वही धोखा ना मिले। लेकिन हर रिप्ले मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग बना देता है और धीरे धीरे नेगेटिविटी और लाउड हो जाती है। कभी कभी वरी को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लिया जाता है, जैसे चिंता करने का मतलब है केयर करना और रिलैक्स होने का मतलब है केयरलेस हो जाना। इसलिए माइंड रुकता ही नहीं। साइंस कहती है क्रॉनिक ओवर थिंकिंग स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा देती है, जिससे पॉजिटिविटी और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। पर चिंता प्रोडक्टिव लगती है, तो ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। एक इंटेलिजेंट माइंड रियलिटी को ज़्यादा क्लियरली देखते हैं। रिसर्च बताता है एनालिटिकल लोग इनजस्टिस, अनसर्टेनिटी और लाइफ के अनप्रेडिक्टेबिलिटी को ज़्यादा फील करते हैं। वो जानते हैं एफर्ट हमेशा रिवॉर्ड नहीं देता। लोग बिना वार्निंग दिए बदल जाते हैं। लाइफ फेयर नहीं होती, इसलिए ब्लाइंड पॉजिटिविटी उन्हें झूठ लगती है। नेगेटिविटी चाहे कितनी ही दर्दनाक क्यों ना हो, ट्रूथफुल लगती है। कई ओवर थिंकर्स के लिए ये पैटर्न अर्ली लाइफ से आता है। जल्दी ग्रो अप करना, इमोशनली रिस्पॉन्सिबल बनना। पॉजिटिविटी फिर गार्ड डाउन करने जैसी लगती है एंड डीप इनसाइड एक बिलीफ होता है अगर मैं रिलैक्स करूँगा तो पक्का कुछ बुरा हो जाएगा। नेगेटिविटी सील्ड बन जाती है। सो द फाइनल थॉट इज पॉजिटिविटी प्रेजेंट मोमेंट में होती है, ओवर थिंकिंग पास्ट और फ्यूचर में। जब तक माइंड भागता रहता है, नेगेटिविटी लाउड रहेगी। इसलिए नहीं क्योंकि पॉजिटिविटी इम्पॉसिबल है, बल्कि इसलिए क्योंकि माइंड रुकता ही नहीं। अगर तुम भी ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो जैसे मैं सोचती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम में कुछ गलत है। इसका मतलब है हमारा माइंड शार्प है, प्रोटेक्टिव है, अवेयर है। बस उसे ये नहीं पता कब रेस्ट लेना है। और ये सीखना हैप्पीनेस फोर्स करने के बारे में नहीं है। ये अपने माइंड को धीरे से प्यार से समझाने के बारे में है, विदाउट एनी सेम।